भाई सब अपना मुंह ठीक करे बैठे, तुम क्यों खराब करे बैठे हो। मैं अब इतना नहीं सोचती। ऑफ कैमरा वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो चीज भी जरूरत पड़ेगी तो वो एक शायद परसों आए थे लाइन जोड़ने और वो मुझे पता चला, मेरी बात हुई वहां विभाग में, तभी तो मजबूर होकर के ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर करनी पड़ रही हैं ऑन कैमरा। लो क्लियर, मुझे अजितेश के फादर की दूसरी शादी से कोई मतलब नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। वीवो की बहुत तबीयत खराब है, उसको बहुत कफ हो रहा है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ मेरा बेटा, वीकनेस हो रही है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और यो की आंखों में काजल नजर आ रहा है, हल्का हल्का लगाया था मैंने। और कुछ बोलो भाई, हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दो लोगों को। यो हैप्पी दिवाली दोस्तों, राम राम जी, कैसे हो सारे? बस इतना ही, और कुछ नहीं बोला। नहीं है, कल से तो क्या मूड क्यों ठीक नहीं है भाई? सब अपना मूड ठीक करे बैठे, तुम क्यों खराब करे बैठे हो। मैं अब इतना नहीं सोचती भाई, जो होना होता है वो हो जाता है। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि हमारे ब्लॉग कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, कोई प्री प्लान्ड नहीं होते हैं। जैसे कल जो भी हुआ तो हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हमें उन्हें ये चीज रियलाइज करानी थी कि जब तुमने हमारे लिए दरवाजे बंद किए थे तो हमें कैसा फील हुआ, आज तुम्हारे लिए ऊपर का दरवाजा बंद हुआ तो तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। बल्कि वो तो आदमी घर के अंदर था और हम तो रोड पर खड़े हुए थे। तो अगर हम शुरू से ब्लॉग बनाते ना और शुरू से हम कैमरा लेके इन लोग की हरकतें दिखाते ना, तो आप आज इन लोग को गालियां बक रहे होते। बस मैं बता पा रही हूँ मुंह से, तो भाई यकीन करना ना यकीन करना आप लोगों पे डिपेंड है। तो बाकी देखिए, मेरा करवा चौथ का ब्लॉग पड़ा है, अहोई अष्टमी का, कितने सारे फेस्टिवल्स के ब्लॉग पड़े हैं, डेली ब्लॉग्स पड़े हैं। उस पर तो आप लोग कोई ज्ञान नहीं देते, क्योंकि आप दे ही नहीं सकते। जहाँ ऐसा कोई ब्लॉग आता है वहाँ आप लोग, मैंने काफ़ी 2-4 ज्ञानचंद देखे हैं, वो लोग नेगेटिव ब्लॉग्स पर ही आते हैं। तो आप लोग अपना काम करते रहिए, और हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो भी किसी से लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, तो हम बिल्कुल दिखाते हैं। देखो, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम वो भी दिखाते हैं आपको। हम क्या खाना खाते हैं, हम वो भी दिखाते हैं, है ना। यो अभी भी मूड खराब है। हाँ भाई हाँ। क्या सोच रहे हो? सोच कुछ भी नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही। बताओ मुझे, बताओ। यो गाइस, असल में क्या है ना कि कोई वीवो की तबीयत गाइस बहुत खराब है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग चाहते हैं कि बैठ के बात करना, कि कुछ बातें हमारी वो क्लियर करना चाहते हैं, और मेरी फैमिली बात ही नहीं करना चाहती है, बैठना ही नहीं चाहती है। और गाइस, मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो तार कट गया था, बिजली हमारी कट गई थी, तो वो एक शायद परसों आए थे लाइन जोड़ने और वो मुझे पता चला, मेरी बात हुई वहाँ विभाग में, तो पिताजी ने बिल जमा कर दिया, मेरे फादर साहब ने उसकी EMIs वगैरह बनवा ली है, जो भी कराए ओवरऑल उन्होंने मेरी लाइन जुड़वा दी है। लेकिन जो सॉल्यूशन था मैं ये चाह रहा था कि जो भी इनका 80,000 के अराउंड बिल था, वो मैं कह रहा था वो मैं जमा कर दूंगा, जो भी LIC जुड़वानी थी। और मैं ये चाह रहा था कि उसके बाद मेरा मीटर मेरा ऊपर अलग लग जाए, मैं वो यूज़ कर लूँ। वो चीज़ नहीं हुई। उनका क्या उनके दिमाग में था, आप लोग जानो वो जाने, क्योंकि ये लोग बात तो कर ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं भैया बात कर लो, क्यों, हम भी परेशान हैं, आप लोग को भी टेंशन हो रही है, अननेसेसरी ये फैमिली ब्लॉग्स आ रहे हैं। अगर भाभी गुस्सा ना करके ये कहती ठीक है मैं भैया को भेज रही हूँ, अभी तू परेशान मत हो, ठीक है, तो उसमें क्या बुराई थी? भाभी ने अपना गुस्सा दिखाया। चीज़ों को ख़त्म करने की जगह ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और हम लोग की ब्लॉग बनाना मजबूरी बन गई है। कल हम लोग बाहर थे, अचानक अंदर भाग के आए, पता है क्यों? क्योंकि वो आते ही हाथापाई करता, फोन तोड़ देता, कुछ भी कर सकता था, ठीक है। तो आप लोग ने ये देखा कि वो कितने अच्छे से बोल रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो चीज़ भी जरूरत पड़ेगी तो दिखाई जाएगी। और अपना तो बस यही है कि ये लोग बैठे बात करें। हमारे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। और गाइस, बार बार कह रहा हूँ, ये सब आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। रिश्तेदारों, ये तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि हम गाली देते हैं और हम लोग संपत्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हम पैसे मांगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा उसे का कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है, ये लोग हमसे बैठे, हमसे बात करें, हमारी 2-4 बातों का जवाब दे दे, बात खत्म। और दूसरी चीज़, अगर किसी को ये लग रहा है कि भैया हम गाली देंगे, तो ये अपने पक्ष के जितने लोग बैठालना चाहते हैं, 400, 200, 4 ही बैठाल लें।
और हम दोनों ही बैठेंगे बस। ये अपने फेवर में कितने भी लोग बैठा लें, हमारे 2-4 सवालों का जवाब दे दें। अगर इन्हें ये लगता है कि हम गाली गलौज करेंगे तो ये ऑन कैमरा भैया ये अपने कैमरे चालू कर लें, हम अपना कैमरा चालू कर लें, ना कोई गाली दे पाएगा एक दूसरे को, ना कुछ। सब लोग अपनी शांति से बात रखें और बात खत्म है। ना इनके ब्लॉग्स आएंगे, ना इनकी हरकतें रिकॉर्ड होंगी, फिर ये लोग जो करें वो करते रहें। मेरी बात अगर किसी को गलत लग रही हो तो बताओ। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मुद्दा क्या है। हम सिर्फ बैठ के बात करना चाह रहे हैं तो हम गलत चाह रहे हैं क्या? मैं तो कई बार प्रयास कर चुका हूँ, बुला चुका हूँ, आवाजें दे चुका हूँ, तो कोई बैठ के बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है बताइए? अगर हम गलत होते तो हम लोग कहते क्या बैठ के बात करो, बताओ आप हैं? और आप लोग ये सोचो कि कौन, मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि कौन चाहेगा, कौन लड़का चाहेगा कि उसके परिवार की फजीयत ऑन कैमरा हो? बताओ। इन लोगों ने परेशान कर दिया, मजबूर कर दिया, तभी तो मजबूर होकर के ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर करनी पड़ रही हैं ऑन कैमरा। आप लोग इस छोटी सी बात को ही नहीं समझ पा रहे। और कौन चाहेगा कि उसके परिवार की थुक्का फजीयत हो ऑन कैमरा यूट्यूब पे? और आप लोग ने, जब हमने चैनल स्टार्ट करा, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और हम लोग मतलब प्रैंक कर रहे थे। ये हर ब्लॉग में मुझे बताना पड़ता है कि हम लोग प्रैंक कर रहे थे, बाहर की मंदिरों की, और मतलब घूम रहे थे, ये सारी चीजें आपको दिखा रहे थे। इन लोगों ने परेशान करना शुरू करा, तभी तो ब्लॉग आना शुरू हुए। आप, छोटी सी बात है, आप लोग को हम गलत लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे साथ जो पिछले 4 सालों में हुआ वो चीज हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करी, तो आप लोग के सामने वो चीजें नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो आप देख पा रहे हो, है ना? जो पीछे हुआ वो सब नहीं देखा है ना आप लोगों ने, तो आप लोग उस चीज को नहीं फील कर पाओगे। क्योंकि भाई देखो, गेट के बाहर मैं खड़ी थी अपना 3 दिन का बच्चा लेके, मैं हर बार यही बोलती हूँ, तो वो चीज फील करो ना, ज्ञान देने चले। और सुन लो क्लियर, मुझे अजितेश के फादर की दूसरी शादी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना हम उन लेडी से मतलब रखते हैं, ना वो हमसे मतलब रखती हैं। हाँ, नीचे कभी उन्हें विवान दिखता है तो हाय हेलो, जिस तरह मतलब वो विवान को खिला, हम कभी पलट के उनसे ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को मत छू। हम सोचते हैं कि चलो बच्चे को खिला दिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमें उन्होंने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी करने के बाद उस लेडी को इस घर में लाने के लिए उन्होंने मेरे बच्चे के लिए दरवाजे बंद किए, तो ये चीज खराब लगी मुझे। उनकी दूसरी शादी से दिक्कत नहीं है, दूसरी शादी की वजह से उन्होंने मेरे साथ जो हरकतें करी वो चीज हमें खराब लगी। भाई साफ साफ बोल देते कि ठीक है, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना, तुम दूसरे रास्ते चले जाओ। हम दूसरे रास्ते, दरवाजा बंद बच्चे के लिए। और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई में फूट डाल रही है, भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर साक्षी मिश्रा ने अकेले लगाए हैं अपने पति के लिए, अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर। तो ये भाई कहाँ था? दिवाली मना रहा था ये परिवार, तो ये परिवार कहाँ था? तो कोई फूट नहीं डाल रही थी। तो मेरा पति अंधा तो है नहीं जिसे भाई दिखता नहीं है कि भाई उसके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। और उसकी बीवी हूं मैं, उसके सुख दुख में हर जगह उसके साथ खड़ी रहूंगी। और तुम लोग की ना वो चली आई है कि भाई लड़कियां क्यों बोल रही हैं, जो फांसी पे लटक जाती हैं, तो उनकी चुप्पी पे तुम लोग का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसे क्यों परेशान हुई होगी वो लड़की जो बेचारी फांसी लगा ली, या मिट्टी का तेल छिड़क के लोग आग लगा देते हैं दहेज के लिए। तो उन चीज़ों पे तुम लोग कभी सवाल जवाब नहीं करते हो। जो लड़की अपने लिए लड़ लेती है, और ऐसा नहीं है, ये मेरा जो जेठ था, सो कॉल्ड जेठ, इसको मैंने पूरा सम्मान दिया है, पूरी इज्जत, भैया भैया, नोजी आई है यो भैया भैया करके। वीडियो स्टार्ट हुई तो आप करके आप लोगों ने नोटिस नहीं किया? जब वीडियो स्टार्ट हुई तो भैया भैया करके बात कर रहे थे हम। अब भाई मुझे खराब, मेरे पति को अगर कोई औरत बोलेगा तो मुझे खराब नहीं लगेगा क्या? छोटी सी कॉमन सेंस वाली चीज है ना ये। तो भाई मैं अपने पति के लिए क्यों नहीं बोलूं? भाई मैं पूरे जमाने के सामने अपने पति के लिए बोली हूँ, तो उसके घर वालों से अपने पति के लिए नहीं बोल सकती हूँ? ये बताओ। और आते ही ये बोले कि कमाने निकल, ये वो, तो इन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही ना। तुम लोग कुछ दे रहे हो, उसके बावजूद हम लोग जी तो रहे हैं ना, खा रहे हैं अपने बच्चे को। कुछ तो कर ही भाई कुछ तो मतलब यार, जरूरी थोड़ी है कि इंसान बैग टांग के घर से बाहर निकलेगा। अब वो दिल्ली में बैठा हुआ है तो हमें थोड़ी पता है कि वो भी तो ऑनलाइन वर्क करता है, वो भी ऑनलाइन वर्क करता है। सिर्फ अंतर इतना है कि अभी सिंह बरेली में रह रहे हैं और वो दिल्ली में रहता है। तो हम तो नहीं कहते हैं भाई तू घर से निकल, तू भी दिल्ली से अपने घर से निकला कर। भाई तू तड़ाक एंड ऑल पे ना इन लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां बकी हैं। जो बाप बेटे आपस में गालियां बक सकते हैं तो वो क्या मुझे गालियां नहीं बक सकते? छोटी सी चीज है ये। और जरूरत पड़ी तो हम वो रिकॉर्डिंग भी, हम तो जानबूझ के इसकी शक्ल आपको दिखाना चाह रहे थे कैमरे के सामने, ताकि आपको पता चले कि ये लोग कैमरे के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं और ऑफ कैमरा ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऑफ कैमरा वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। हम जो हैं वो सामने हैं, हम ऑन कैमरा भी सामने हैं, हम ऑफ कैमरा भी ऐसे ही हैं जैसे हैं। ठीक है? तो भाई जिसे ज्यादा ज्ञानचंद बनना है, भाई किसी ने कुछ नहीं झेला है, और भगवान ना करे, मैं तो ये कह रही हूँ भगवान ना करे कि किसी की लड़की या किसी की बेटी या किसी की बहन, किसी की बहू ये सब चीजें झेले, मतलब कुछ भी दुख दर्द झेले इस टाइप का, कि उसे ऐसे सोशल मीडिया पे, भाई जो झेलता है ना वही जानता है
ये चीज़ सोच के ही थोड़े कम ज्ञान चंद बन लिया करो। और भाई जो वो है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो उस चीज़ को ये चीज़ बहुत अच्छी, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने वही प्रिटेंड किया कैमरे के सामने कि भाई मैं तो जैसा दिखूंगी बेचारा बेचारा टाइप एंड ऑल। आपने नोटिस नहीं किया होगा, बीच बीच में वो पेशेंस खो रहा था। फिर से बोल रही हूँ, मुझे अजितेश के फादर की दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, मुझे उस चीज़ से दिक्कत है। मेरे बच्चे के साथ किया, वो उस चीज़ से दिक्कत है। कोई माँ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी जिसके बच्चे के साथ ऐसी हरकत हो। हम रोड पर खड़े थे, हम मतलब लेके आ रहे हैं, परिवारों में लड़ाइयाँ, ऐसे खुलेआम लड़ाई अच्छी नहीं लग रही है। खुलेआम तो हम खड़े थे रोड पर, वो घर के अंदर खड़ा था, ठीक है, तो पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था उस दिन, पूरा मोहल्ला। आज हमने इसका तमाशा यूट्यूब पर डाल दिया तो आप लोग को खराब लग रहा है, तो लगता रहे भाई खराब। हमारे जो चाहने वाले हैं, हमें जो समझने वाले हैं, वो हमें समझते हैं, नो डाउट। और जो फेक आईडी बना के फालतू कमेंट करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाई इतना गलत शब्दों का प्रयोग करने का शौक है तो आप सामने आ जाइए, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, हम गलत शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। आपका जो मन करे, आप हमें एक तरफ ज्ञान देते हैं कि कितनी बदतमीज है। भाई अगर अपने हक के लिए लड़ना या अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी कहलाती है तो हम बदतमीज सही, कम से कम हम जिंदा तो बचे हैं। हमारे अंदर इतना सेटिस्फेक्शन है इस बात का कि मैं जिंदा बची हूं, वरना मैं सीधी सादी होती। मैंने देखे हैं ऐसे केसेस, भाई सीधे साधे होते हैं तो कैसे मार दी जाती हैं लड़कियां। भाई उन केसेस पे जाकर थोड़ा रिसर्च करो जाकर, तो पता चल जाएगा कि लड़कियां बोलने वाली होती ना। भाई ऐसा नहीं है कि मैं ये परिवार लेके नहीं चली या मैंने कोशिश नहीं की, तो लेकिन इन लोग को मेरा अच्छा बना अच्छा लगा ही नहीं। इन लोग को इनकी भाषा में ही जब जवाब मिला ना, तो ये लोग लाइन पर आए हैं, ये समझ लो। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे समझेंगे। और दिवाली, हाँ, और अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आते हैं यार, वो भी देख लिया करो। कम से कम फेस्टिवल्स के ब्लॉग आते हैं। अभी इतनी बड़ी रंगोली बनाई गई थी, उसका भी ब्लॉग आया था, तो उस पर तो ज्ञान देने नहीं आते, क्योंकि उस पर ज्ञान दे ही नहीं सकते। उसमें आपको टैलेंट दिख जाता है ना, उसमें आपको तारीफ आप कर नहीं सकते हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि निगेटिव लोग सिर्फ निगेटिव ब्लॉग पर आते हैं, मैंने ये नोटिस किया है, और पॉजिटिव लोग निगेटिव ब्लॉग्स पे भी आते हैं और हमारे पॉजिटिव ब्लॉग्स पे भी आते हैं। तो जो निगेटिव लोग होते हैं वो सिर्फ इसी ताका झांकी में रहते हैं कि आज कौन सा कलेश वाला ब्लॉग पड़ा, आज साक्षी की जिंदगी में कौन सी लड़ाई हुई, तो उस पर जाकर ज्ञान देंगे। साक्षी कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, साक्षी घर को कैसे मैनेज करती है, साक्षी क्या करती है, उस पर आकर कोई ज्ञान नहीं देगा। तो आप लोग अपना काम बेसब्री से, मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग अपना काम एकदम करते रहिए बढ़िया तरीके से, और हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं भाई। और हमारी जिंदगी में जो भी होगा, कुछ भी होगा, A to Z, अगर रोड पर भी हमारी किसी से लड़ाई होगी तो उस चीज का भी ब्लॉग बनेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यही चीज है बस। और जिसको जो लग रहा है वो लगने दो, जिसकी जैसी सोच है वो सोचने दो, हमें उस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग पूरे ब्लॉग नहीं देखते हैं, ज्ञान दे देते हैं, तो आप लोग ऐसा ही करिए, क्योंकि कोई रुक तो जाएगा नहीं ज्ञान देने से। भाई साक्षी ने 4 साल पहले क्या झेला प्रेगनेंसी में, अभी तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर नहीं किया, आपने पूरे 9 महीने की मैंने शेयर कर दी तो गालियाँ बकोगे इन लोग को भाई। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दिवाली का ब्लॉग आएगा पूरा कि हमने पूरे दिन क्या किया, तो आप लोग देखिए अच्छे से और इस ब्लॉग को पूरा सुनिए, बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आप लोग अपना ज्ञान दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन पहले बात को समझिए पूरी कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। चलिए बाय। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब जो हमें पसंद करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। बाय, लव यू गाइज। और भाई जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए।